Welcome students in this new video. Today we will study about the introductory part of this chapter, microbes in human welfare. Let's start. We all know that there are macroscopic plants and animals present on earth which are easily visible to us. हम आसानी से देख सकते हैं बड़े बड़े प्लांट्स को, एनिमल्स को, लेकिन ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो हमें आँखों से नज़र नहीं आते, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम्स का, या हम ये कहें कि हमारे बायोटिक्स जो कंपोनेंट है उसका। आपने अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में, उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ रखा है क्लास 11th में, और आपको ध्यान होगा कि कौन कौन से किंगडम्स थे जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। तो आपको अगर ध्यान आ गया हो तो उसमें है किंगडम मोनेरा, उसके बाद था किंगडम प्रोटिस्टा, और हम फंजाई को भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर ही कंसिडर करते हैं, किंगडम फंजाई। इसके बाद किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया हो जाता है जो कि मैक्रोस्कोपिक हैं। अब मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई में से अगर हम इन तीनों में से देखें किंगडम्स में से, तो विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक। तो फंजाई तो आपको पता है कि आई से भी दिखाई दे सकती है और माइक्रोस्कोपिक भी होती है, दोनों टाइप के होती हैं, लेकिन मोनेरा में और प्रोटिस्टा में हमें केवल माइक्रोस्कोपिक लिविंग बींग्स दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। तो माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर, हमें हर जगह मिलने वाले हैं, सॉइल में, वाटर में, एयर, हमारी बॉडी के अंदर और दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी पर, हार्श हैबिटेट्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जहाँ पर कोई भी लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ना कर पाए वहाँ पर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हुए दिखाई देंगे। जैसे कि साइट्स एज डीप इनसाइड द गीजर्स, यानी थर्मल वेंट्स जो हमारी धरती पर होते हैं, गर्म पानी के स्रोत, जहाँ पर टेम्परेचर जो है 100 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। और इसके अलावा वो आपको ज़मीन में गहराइयों में, डीप इन द सॉइल, इसके अलावा आपको स्नो के लेयर्स के नीचे, यानी बर्फ़ के कई मोटी चादरें होंगी उसके नीचे तक आपको ये मिल सकते हैं ग्लेशियर्स पर। एंड बहुत ज़्यादा एसिडिक एनवायरनमेंट में भी आपको ये देखने को मिल सकते हैं। एक्सट्रीमली सॉल्टी एनवायरनमेंट्स में भी आपको देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हम उनको हेलोफाइल्स कह सकते हैं, जो सॉल्टी एनवायरनमेंट्स में पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो एसिडिक एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं हम उनको एसिडोफाइल्स कहते हैं। और थर्मो एसिडोफाइल्स बेसिकली आपको थर्मल वेंट्स में मिलेंगे, थर्मो एसिडोफाइल्स। तो बहुत सारे नेम्स हैं जो आपको यहाँ पर, टेक्निकल नेम्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं सर। आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, fungi and microscopic plant viruses, viroids and also prions that are proteinaceous infectious agents। तो देखो यहाँ पर तुम्हें सब बता दिया गया है कि जो माइक्रोब्स हैं वो कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि बहुत सारे प्रोटोजोन्स हैं जो किंगडम प्रोटिस्टा का पार्ट हैं, और इसके अलावा बैक्टीरिया जो किंगडम मोनेरा में आते हैं, फंजाई किंगडम फंजाई का पार्ट है, इसके अलावा माइक्रोस्कोपिक प्लांट वायरसेस, ठीक है ना। तो वायरसेस तो हम जानते ही हैं बहुत स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। वायरॉइड्स, जिसमें वायरॉइड में आपको क्या मिलता है, वायरॉइड में आपको नेकेड जेनेटिक मटेरियल जैसे नेकेड आरएनए ये होता है, ठीक है ना। तो ये वायरॉइड्स होते हैं जो कि इन्फेक्शियस होते हैं। इसके अलावा प्रायंस जो कि प्रोटीन से बने हुए इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी स्मॉल। तो ये सब आ जाते हैं माइक्रोब्स में। तो अब आप देखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक में आगे चल के तो फिगर 10.1 और 10.2 मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे जो पिक्चर्स हैं उनके वो दिखाए गए हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए, जैसे बैक्टीरिया है या फंजाई है, इनको ग्रो करने के लिए लैब में हम न्यूट्रिटिव मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, और उस न्यूट्रिएंट मीडियम पर ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनीज़ बनाते हैं जिनको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं। लेकिन याद रखना, कॉलोनीज़ के अंदर मिलियंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। तो
ऐसे कल्चर मीडियम्स लेबोरेटरी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करने के लिए बहुत काम आते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर न्यूट्रिएंट एगर मीडियम। अब जो न्यूट्रिएंट एगर मीडियम होता है, इट इज़ ए कॉमन मीडियम विच इज़ यूटिलाइज्ड फॉर कल्टिवेटिंग बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी। तो आमतौर पर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको लेबोरेटरी में ग्रो करने के लिए न्यूट्रिएंट एगर मीडियम यूज़ किया जाता है। और इस एगर मीडियम के अंदर एक तो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स होता है, प्रोटीन का सोर्स होता है, इसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के जो सॉल्ट्स होते हैं वो हो सकते हैं। इसमें NaCl का यूज़ किया जाता है, तो इसका जो pH है वो भी थोड़ा मेंटेन रखा जाता है। तो इस तरह से ये एक तरीके से कंप्लीट न्यूट्रिएंट मीडियम बन जाता है फॉर द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और इसमें एगर होता है तो फिर ये जेल लाइक होता है। ये ना तो पूरी तरह से हार्ड सॉलिड की तरह, ना पूरी तरह लिक्विड की तरह। इट इज़ अ काइंड ऑफ अ जेल लाइक मीडियम, और इसमें हम बैक्टीरिया को इजीली ग्रो कर सकते हैं। इसमें बैक्टीरिया कॉलोनीज फॉर्म करते हुए दिखाई देते हैं। तो जैसे ये हमारी पेट्री प्लेट है, तो पेट्री प्लेट के अंदर बैक्टीरिया कुछ अब कॉलोनी बनाते हुए दिखाई देते हैं। तो इस तरह से हमको कॉलोनीज दिखाई देती हैं बैक्टीरिया की। अंडरस्टैंड, दीज आर द कॉलोनीज। ऐसे ही फंगस को भी अलग अलग मीडियम, सेवरॉड एगार मीडियम है उसमें, या पोटैटो डेक्स्ट्रोस एगर मीडियम है, फंगस को ग्रो किया जा सकता है। तो जो नेक्स्ट पेज है उस पर आपको दिखाया गया है अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जैसे सबसे पहले फिगर 10.1a, 10.1a में यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें आपको दिखाई दे रहे हैं रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। ये देखिए, ये रॉड के आकार के हैं ऐसे, लाइक दैट, ठीक है ना। दीज आर द रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड दे आर मैग्नीफाइड बाय 1500x। इतना ज़्यादा मैग्नीफिकेशन है। तो इसके बाद जो सेकंड वाला डायग्राम है, फर्स्ट वाला तो हमने देख लिया, सेकंड वाले में हमको दिखाई दे रहे हैं स्फेरिकल बैक्टीरिया। तो ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है, कोकस बोलते हैं इनको, ठीक है। और ये भी 1500x का मैग्नीफिकेशन है। सी वाला जो डायग्राम है इसमें आपको 50,000x पर, यानी कितना मैग्नीफिकेशन हो गया देख लो, 50,000x पर मैग्नीफाई करके एक रॉड शेप्ड बैक्टीरिया को दिखाया गया है। और इसमें आपको फ्लैजिलम भी दिखाई दे रही है जो कि मोटिलिटी के काम आती है। नाउ लेट्स लुक एट दिस डायग्राम। हियर वी सी ए बैक्टीरियोफेज, and we all know that bacteriophage are those viruses which attack on bacteria and bacteria उनका host होता है। तो सबसे पहले तो इसका हेड देखेंगे, यहाँ हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। उसके बाद वी सी कॉलर हेड के ठीक नीचे, देन वी सी अ टेल विच इज़ कनेक्टेड विद अ प्लेट, and on the base of that plate we see some pins, and last part is the prongs, long fibrous, फाइबर के जैसे, इनको टेल फाइबर भी बोल सकते हैं। सो दीज आर द prongs which help it to sit on the surface of some host। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बैक्टीरियोफेज है। और बी वाला डायग्राम है, इसमें आपको दिखाया गया है एडिनोवायरस। और ये जो एडिनोवायरस है ये रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस कॉज करता है। अब इसका स्ट्रक्चर देखो कैसा है, बिल्कुल अलग है। इसमें कोई कॉलर, टेल, प्लेट, पिन आपको नहीं दिखाई दे रही। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, दैट इज़ द टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको TMV भी बोल सकते हैं हम शॉर्ट में। और जो टोबैको मोज़ेक वायरस है ये आपको 1 लाख मैग्नीफिकेशन 1 लाख x से 1,50,000x पर दिखाया गया है। तो अब सोचो कितना बड़ा आपको मैग्नीफाई करके ये दिखाया जा रहा है ना। तो इस तरह से ये जो डायग्राम है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। लास्ट डायग्राम है जो यहाँ पर नीचे दिखाया गया है,
को दिखाया गया है, इसमें आपको दिखाया गया है सबसे पहले तो ये बैक्टीरियल कॉलोनीज़ जो हैं किसी पेट्री डिश पर ग्रो करती हुई आपको दिखाई दे रही हैं। तो आप बहुत सारी कॉलोनीज़ देख सकते हैं, दिखाई दे रही होंगी आपको। और उसके बाद फिर आपको दूसरी वाली पेट्री डिश में फंगल कॉलोनी दिखाई गई है। फंगल कॉलोनी जो है वो कॉटन ही होती है, कॉटन के जैसी दिखाई देती है, रुई के जैसी दिखाई देती है उसमें, क्योंकि बहुत सारे हाइफे होते हैं तो माइसीलियम की वजह से वो ऐसी दिखाई देती है। तो लेबोरेटरी में जो पेट्री डिशेस होती हैं उस पर इनको ग्रो किया जा सकता है, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे, इन दिस चैप्टर you have read that microbes cause a large number of diseases. Okay, in the जिस चैप्टर 8 हमने पढ़ा था, चैप्टर 8 में हमने क्या पढ़ा था? चैप्टर 8 में पढ़ा था कि बहुत सारी जो डिसीज़ेज़ हैं ह्यूमन को होती हैं या प्लांट्स को होती हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के द्वारा होती हैं। तो इससे आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि जो ये माइक्रोब्स होते हैं ये हार्मफुल होते हैं। इससे आपको ये लगेगा ना कि डिसीज़ पढ़ी है हमने बहुत सारी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से होती हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं, ऐसा नहीं है। हार्मफुल होने के अलावा ये हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल भी होते हैं अलग अलग तरीके से। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अबाउट सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइक्रोब्स टू ह्यूमन वेलफेयर। अंडरस्टैंड? तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स।